राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम हरियाणा करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे लेके आई हूँ करंट अफेयर के, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इससे पहले करंट अफेयर की 2-3 क्लास बना रखी है, उनने भी जाकर देखो। और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सारा रिपोर्ट में लिख रखा है। तहसील कितनी है वे सब मैंने अपने दौरे तक 95 में नहीं लिख रखी, वे सब रिपोर्ट में इतनी लिख रखी हैं तो 94, लेकिन 95 जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 95 ही लिख रखी हैं। तो एक बार इकोनॉमिक सर्वे चेक कर लियो। एनडीआरआई द्वारा विकसित देश की पहली क्लोन बछड़ी का नाम क्या है? जो एनडीआरआई है उसने गाय की एक क्लोन तैयार करी है, उसका नाम क्या है? गंगा। इससे पहला एनडीआरआई ने एक भैंस की क्लोन भी तैयार करी थी, उसका नाम था गरिमा। और उससे पहला आईवीएफ पे एक भैंस तैयार करी थी, एक क्लोन तैयार करा था, उसका नाम था प्रथम। जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना सबसे पहले 1923 में बेंगलोर में हुई थी। और यो क्वेश्चन पहला पूछा जा लिया एचएसएससी में कि एनडीआरआई की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? 1923 बेंगलोर में हुई थी। और 1995 में यो करनाल शिफ्ट कर दिया गया। 2009 में देश की पहली भैंस का क्लोन तैयार कराया था, उसका नाम था गरिमा। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है। और हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, हिसार में है। हॉकी इंडिया ने साल 2023 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? सविता पुनिया को, जो कि हॉकी की खिलाड़ी है और सिरसा जिले की है। और एक हॉकी की फेमस खिलाड़ी अपने हरियाणा की कौन है? रानी रामपाल, शाहबाद कुरुक्षेत्र की है। और उसके नाम पर बरेली उत्तर प्रदेश में रानी गर्ल्स हॉकी ट्रफ यो बनाया गया है, रानी रामपाल के नाम पर, शाहबाद कुरुक्षेत्र की है। सतीश कौशिक का संबंध किस जिले से है? यो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्च 2023 में सतीश कौशिक का निधन हो गया है। और इसका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। और महेंद्रगढ़ में एक मिनी एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है नारनौल महेंद्रगढ़ में। और बछौदा हवाई पट्टी है वो भी महेंद्रगढ़ में बनाई गई है। और जो डोसी की पहाड़ियाँ हैं महेंद्रगढ़ की, उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। डोसी की पहाड़ियों में कौन सा बाबा रहा है? कमेंट करके बताओ। जैन ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? डोसी की पहाड़ियों में। हरियाणा में कितने पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे? जो है पीएम श्री योजना है वह 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। और हरियाणा में 286 स्कूल खोले जाएंगे पीएम श्री योजना के तहत। 286 याद करने का तरीका है, हरियाणा में खंड कितने हैं? 143, उससे का दुगुना कर दो 286। जो पीएम श्री योजना है या इसमें जो पुराने स्कूल हैं उनकी अपग्रेड कराया जाएगा और उनके अंदर नई शिक्षा नीति जो है वह लागू करी जाएगी। और हरियाणा में सबसे पहला नई शिक्षा नीति केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू हुई थी, जो कि 2009 जंतपाली महेंद्रगढ़ में था। और इसके वीसी कौन है? टंकेश्वर। हरियाणा का तीसरा पुलिस जिला किसे घोषित किया गया है? हरियाणा में पहले 2 पुलिस जिले थे, एक तो आसी जो 2016 में बना था, उसके बाद मानेसर 2018 में बना था। और अब डबवाली सिरसा में है जो उसे भी पुलिस जिला घोषित कर दिया गया है। हरियाणा में पुलिस बटालियन कितनी है? 5 हैं। और महिला थाने कितने हैं? 34। और जो पहला महिला थाना था वो कहाँ पर था? खुला था मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में खुला था। और साइबर थाने कितने हैं? 29। जो पुलिस बटालियन है वे 5 हैं, 3 तो मधुबन में है, एक हिसार में है और एक अम्बाड़ा में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पुलिस रेंज कितनी है? 5 पुलिस रेंज है। और सोनीपत को 4थी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है। 3 पुलिस कमिश्नरी थी, 4थी सोनीपत को बनाया गया है पुलिस कमिश्नरी। और वर्तमान में जो डीजीपी हैं वे कौन बने हैं? नए शत्रुजीत बने हैं। हरियाणा की 4थी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी किसे बनाया गया है? सोनीपत को बनाया गया। इससे मेट्रोपॉलिटन का मतलब है महानगर। तो 3 थे, पहला फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम, और चौथा सोनीपत भी बन गया। सोनीपत पुलिस कमिश्नरी बनी है 4थी। और उसके जो पहले पुलिस कमिश्नर हैं वे कौन बने हैं? सतीश बालन। महिला थानों की संख्या कितनी है? 34। पुलिस थाने टोटल कितने हैं? 294। ट्रैफिक थाने 23। साइबर थाने 29। और साइबर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। 29 अगस्त 2015 को पहला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना कहाँ पर खुला था? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में खुला था।
और 5 पुलिस रेंज है, इन्हें भी याद रखना, और 5 पुलिस बटालियन। डायल 112 सेवा में हरियाणा कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, और पहले पे गुजरात है। गुजरात में राष्ट्रीय जो खेल हुए थे 36वें नंबर के, वे गुजरात राज्य में हुए थे। और गुजरात से क्वेश्चन स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूछा जाया करे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, केवड़िया, नर्मदा नदी के किनारे। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023, माँ सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया गया है? शैलेंद्र सिंह सैली को। जो ये सरस्वती सम्मान है यो साहित्य का, यो राज्य स्तर का है, और एक राष्ट्रीय स्तर का सरस्वती सम्मान भी है, और वो किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। और व्यास सम्मान है यो ज्ञान चतुर्वेदी ने मिला पागल खाना उपन्यास के लिए, और बिरला फाउंडेशन इन दिया कर। और ये थोड़े दिन पहला 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है वजीदा रहमान को। यो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, 52वां पूछा जा सके है। 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? आशा पारेख को मिला था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में हरियाणा का 13वां स्थान है, और पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। और इस रिपोर्ट में क्या लिख रखा है? जो हरियाणा की 10 लाख जनसंख्या उस पर 12 जज हैं। अगर हम हाईकोर्टा की बात करें तो वर्तमान भारत में तो 25 हाईकोर्ट हैं, और जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रविशंकर झा, जिसने 2-3 दिन पहला रिटायर्ड हो गए हैं, और इसकी जगह रितु बराली आई है, और जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेगी। अगर हम हाईकोर्टा की बात करें तो 25 हाईकोर्ट हैं, जिनमें से गुजरात राज्य में एक महिला मुख्य न्यायाधीश है। और जो पंजाब हाईकोर्ट है, सबसे पहला 1919 में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सरसादी लाल थे। 1947 में जब तो लाहौर में था हाईकोर्ट, 1947 में शिमला शिफ्ट कर दिया गया, उस टाइम पर कौन थे? रामलाल। और 1955 में यो चंडीगढ़ शिफ्ट कराया, और यो पेपर में पूछा गया था कि पंजाब हाईकोर्ट को चंडीगढ़ कब शिफ्ट कराया गया था? 1955 में कराया गया था। किस जिले में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाएगी? तो कित बनाई जाएगी? रोहतक में। और रोहतक से एक क्वेश्चन और है, मदर मिल्क बैंक जो कि पीजीआई रोहतक में उसकी स्थापना करी गई है, मदर मिल्क बैंक की। ग्रीन एविएशन फ्यूल कहाँ बनाया जाएगा? पानीपत में। जो ग्रीन एविएशन फ्यूल है यो क्यों आया करे? जो हवाई जहाज में ईंधन भरा जाया करे ना, वो है यो ही अपने हरियाणा में भी बनाया करेगा पानीपत में। और जो हवाई जहाज है वो किस मेटल की बनी हुआ करे? एल्यूमिनियम की बनी हुआ करे। ग्रीन पोर्ट शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम में बनाया जा रहा है, यो ग्रीन पोर्ट शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र। और अरावली पार्क है, अरावली सफारी पार्क 2 जिला में बनेगा, गुरुग्राम और नू। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है वो कित बनाया जा है? गुरुग्राम में। टावर ऑफ जस्टिस गुरुग्राम में। पहली महिला पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन गुरुग्राम में। साइबर सिटी गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर ज्ञानेंद्र सिंह को बनाया गया है। जो गेहूं और जौ है उस अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना 1978 में करनाल में हुई थी। और अगर हम गेहूं और जौ की बात करें, ये दोनों रबी की फसल हैं। और रबी की फसल कौन सी हैं? मेथी, मटर, गेहूं, जौ, चने, सरसों, ये सब की हैं, रबी की फसल हैं। और अगर रबी की फसल किसी को याद नहीं होती तो उसकी ट्रिक बता दूं। रवि ने मैम को जो चने दिए वे सारे गले हुए थे। रबी से रवि बन गया, रवि से रबी ने मैम, मैं तो मेथी, मैं तो मटर को जो चने दिए वे सारे तो सरसों गले हुए थे, गले तो गेहूँ। तो आसानी तो याद हो जाएंगे, जिसका उस तरह याद है तो बढ़िया बात है। ना तो गेहूँ और जौ पेपर में पूछी जाए कि कौन सी फसल है, ये रबी की फसल है। हरियाणा पिछड़ा आयोग के चेयरमैन कौन है? दर्शन सिंह। हरियाणा महिला आयोग है उसकी चेयरमैन कौन है? रेणु भाटिया, जो कि फरीदाबाद की हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराया करो। और मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं पाओगा करंट अफेयर तय।
हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रविंदर बालियान। एफड के चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत। और एक है अर्को बैंक, उसके कौन है? हुकम सिंह। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड है, उसके कौन है? कृष्ण अग्रवाल। और हरियाणा पर्यटन के कौन है? अरविंद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो NIRF रैंकिंग में हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या टॉप 10 में आई है। हिसार की है, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और हिसार की है। इसके वर्तमान में VC कौन है? डॉक्टर BR कंबोज। हरियाणा हिसार में 3 यूनिवर्सिटी हैं। एक तो GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंक मिली है। GJU, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसके भी नए चेयरमैन बने हैं, इसके नए VC बने हैं। कौन है? नरसिंह राम बिश्नोई, वे बने हैं। और एक है हिसार में लुहास यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी उसकी 2010 में। और उसकी स्थापना तो क्वेश्चन पूछ रखा है, लुहास की स्थापना कब हुई थी? 2010। EW इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग में 33वें नंबर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय आया अपना हरियाणा का। और इसके VC मतलब इसके चांसलर कौन है? टंकेश्वर जी हैं और उन्हें बेस्ट चांसलर का अवार्ड भी मिला है टंकेश्वर को। इसकी स्थापना 2009 में जंतपाली महेंद्रगढ़ में हुई थी। 2 डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? जितनी भी लीग चैंपियनशिप हुई है सारा में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत रखा है, केवल एक न छोड़कर। और पेपर में वाही पूछी जागी, क्योंकि सब ने बेरा है नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने लाग रहा है, लेकिन एक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीत रखा है और वह हमने कमेंट करके बताना है। और पेपर में यो ही पूछा जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने जो वह चैंपियनशिप थी उसमें कौन सा मेडल जीता था। और यह चीज़ मैंने पानीपत जो मैंने जिला करवाया था ना उसमें बता रखी है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड 2 डायमंड लीग में या फिर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में, इनमें के जीत रखा है, गोल्ड जीत रखा है, कितना भाला फेंक रखा है। जो 19वें नंबर के एशियाई खेल हुए थे जांगू चीन में हुए थे, उनमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। इसका संबंध क्या है? खंडरा पानीपत से है। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त के दिन टोक्यो ओलंपिक 2020 उनमें गोल्ड जीता था। 88.87 मीटर भाला फेंका था। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड किसने जीता? इसमें चार खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता था, मतलब 4 महिला थी उनने गोल्ड जीता था। अपने हरियाणा की 2 थी, एक तो स्वीटी बुरा थी हिसार की, एक नीतू गणगस भिवानी की। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को। और जो 2 और थी, एक तो थी निकत जरीन और एक थी लवलीना बोरगोन। इन 4 ने के गोल्ड जीता था। अपने खातर 2 इम्पोर्टेंट हैं, ये हरियाणा की जाता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिंग थ्रो में गोल्ड किसने जीता? तो सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है पैरा एथलेटिक में, और इसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। और पद्म श्री अवार्ड मिला था 2022 का नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल, इन 2 खिलाड़ियों ने पद्म श्री अवार्ड मिला था 2022 का। 2022 में टोटल 5 खिलाड़ियों ने मतलब 5 व्यक्तियों ने मिला था पद्म श्री अवार्ड, जिनमें तो 2 तो ये खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल। और अब 2023 में 2 ने मिला है पद्म श्री अवार्ड, एक तो डॉक्टर बक्सीराम को और एक डॉक्टर सुकामा को। तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू की गई? 5 मई 2023 को तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है बुजुर्गों खातर, जो 60 साल तो ऊपर के हैं उन खातर टूर जाया करेगा। और 5 मई नहीं के मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन है, इसलिए 5 मई को तीर्थ दर्शन योजना शुरू करी है। 60 वर्ष तक जो ऊपर हैं उन खातर टूर जाया करेगा, बूढ़े बुजुर्गा खातर। और सबसे पहला टूर अयोध्या का गया है। योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो किस जिले में कराया गया है? पानीपत में कराया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है और 2015 तक मनाना शुरू कराया था और 2023 में 9वें नंबर का योग दिवस मनाया है। और भारत में इसकी थीम के थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, और हरियाणा वाले ने अपनी न्यारी दर्दी हर घर आंगन योग। कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली दूसरी हरियाणवी महिला कौन सी है? सपना चौधरी। और पहली कौन सी थी? मानुषी छिल्लर।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करा करो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, एक भी फालतू नहीं पाओगा। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा की रैंक कौन सी है? 13वीं। और टॉप पर कौन सा राज्य है? केरल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का 3रा नंबर है। मेन तो है इंडिया की रैंक, क्योंकि 15 नंबर की इंडिया जीके आओगी तो ज़रूर पूछी जा सके है इंडिया की रैंक। खुशहाली इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक है 126। शांति इंडेक्स है उसमें भी 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें 127। HDI इंडेक्स में 132। हंगर इंडेक्स है उसमें 107। तो ये सारी याद रख लियो। किस जिले के यज्ञमलिक इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा बनी? यो क्वेश्चन अपने खातर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यो बस मैंने थारती इसरो और चंद्रयान के बारे में बताने खातर यो क्वेश्चन लिया है। इसकी तो कोई आस नहीं है कि मेरा पूछा जाएगा ना, लेकिन इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहला हम इसरो की बात करा तो इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चंद्रयान जो पहला चंद्रयान था, चंद्रयान फर्स्ट, वो 2008 में भेजा गया था। जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कराया था और 23 अगस्त 2023 को इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी थी। और जहाँ पर यो उतरा था, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर गया था चांद के, और जिस पॉइंट पर यो उतरा था उस पॉइंट का नाम क्या टिका था? शिव शक्ति पॉइंट रखा था। और इसमें कौन सा रॉकेट था? LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा ये चंद्रयान 3 भेजा गया है। और इसमें क्या था? लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और प्रज्ञान के था? रोवर। और हरियाणा का चंद्रयान 3 में के रोल है? जो नट बोल्ट गए थे वे रोहतक तक गए थे, केबल रेवाड़ी तक गई थी, और जो इस्पात था ऑयल इस्पात वो हिसार तक गया था। तो इसने ज़रूर याद रखियो। और जो 23 अगस्त है, भारत सरकार ने 23 अगस्त ने इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी थी, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। बिल्कुल करंट का प्रश्न है, अगर बाद में पेपर बनाया तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। मतलब इसकी घोषणा करी है 23 अगस्त को, अगले साल तक मनाना शुरू हो जाएगा। नुए जो कर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था उस दिन कौन सा था? 7 अगस्त का दिन था। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त मनाना शुरू कराया है। नुए 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की तरह मनाया जाएगा। किस व्यक्ति के नाम पर अंडमान निकोबार में द्वीप में, मतलब जो द्वीप हैं छोटे छोटे, उनका नाम रखा गया है? तो मेजर होशियार सिंह है, इसके नाम पर एक द्वीप का नाम रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने, मतलब बहुत सारे द्वीप हैं जितने पूरे देश के हैं ना, उनके ऊपर नाम रखे गए हैं। और अपने हरियाणा का कौन था? मेजर होशियार सिंह था, इसके नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है। परमवीर चक्र विजेता एकमात्र हैं जो सोनीपत के हैं। परमवीर चक्र है उसमें 2 करोड़ की राशि दी जाया करे, महावीर में 1 करोड़ की और वीर में 50 लाख की। टोक्यो ओलंपिक में जो भी खेल में जो गोल्ड जीतेगा उसने 6 करोड़, फिर 4 करोड़ और फिर 2.5 करोड़ रुपए मिला कर तीसरे नंबर वाले ने। दयालु योजना कब शुरू की गई? 16 मार्च 2023 को। भारत का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? जींद में। जींद का एक क्वेश्चन है, अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया है? जींद में। और एक एकलव्य स्टेडियम का क्वेश्चन आया अगर जींद तक, एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है? जींद में। और एकलव्य मंदिर है वो खानसा गुरुग्राम में है। देश का 17वां व हरियाणा का पहला राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर खुला है? पंचकुला में खुला है। HBSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? BP यादव, भिवानी में है। इसकी सबसे पहला 1969 चंडीगढ़ में था, उड़े तय 1981 में शिफ्ट करके भिवानी कर दिया गया। सोलर विलेज सबसे पहले किसे बनाया गया? गांव गुरुकुल खेड़ा और बिडई खेड़ा गांव है, इन सबसे पहला सोलर विलेज घोषित, मतलब बनाने की घोषणा करी है। और भारत में पूछा जाएगा, और पहला पेपर में पूछा जा लिया SSC में कि भारत का पहला सोलर विलेज गांव कौन सा है? मोटेरा गांव, गुजरात का। हरियाणा का पहला ग्रीन ATM कहाँ पर बनाया गया है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम तक बहुत सारी करंट अफेयर है। शांति केंद्र, विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में, पहला ग्रीन ATM गुरुग्राम में, तितली पार्क गुरुग्राम में, ऑर्गेनिक मंडी, फूलों की मंडी,
ऑर्गेनिक मंडी है जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। विश्व शांति केंद्र, टावर ऑफ जस्टिस, साइंस सिटी के रूप में किसे बनाया जाएगा? गुरुग्राम को। और फिल्म सिटी के रूप में किसे बनाया जाएगा? पिंजौर को। और अटल पार्क और स्मृति केंद्र वो भी गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। तो ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ओमी बाबा कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया गया है? मुल्लापुर, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ तो 3 क्वेश्चन बने हैं। G20 एग्रीकल्चर की बैठक है वह चंडीगढ़ में हुई है। अगर हम G20 की बात करें तो 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने करी है? भारत ने करी है, नई दिल्ली में। ठीक है। इससे पहला 2022 की किसने करी थी? इंडोनेशिया ने करी थी। और जो आगे 2023 की है वो कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने मतलब ईब अगले साल खातर किसे सौंपी है? ब्राज़ील के प्रधानमंत्री को सौंप दी है। ब्राज़ील में इसकी बैठक मतलब अध्यक्षता करी जाएगी 2023 में। और वासुदेव कुटुम्बकम इसकी थीम थी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम थी। और G20 की जो करप्शन की, एंटी करप्शन की बैठक हुई है वह गुरुग्राम में हुई थी। और G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। जो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है। और जो शराब है उसकी बोतला की ट्रैकिंग करने खातर चंडीगढ़ तक शुरू हुई है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू कराया है चंडीगढ़ में। हरियाणा का पहला PPP मोड पर सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है? फतेहाबाद में। जो पहला सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर खोला गया था? कुंजपुरा, करनाल में खोला गया था। और जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद में 4 मंजिला बस स्टैंड भी बनाया जा रहा है। किस शहर में मारुति सुजुकी अपना दूसरा प्लांट खोलेगी? जो मारुति सुजुकी है इसने अपना पहला प्लांट कहाँ पर खोला है? गुरुग्राम में खोला है। और दूसरा कहाँ पर खोलेगी? खरखोदा, सोनीपत में। सोनीपत के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चौथी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी है और चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है, जिसके जो पहले पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? सतीश बालन। देश का सबसे बड़ा अमृता अस्पताल व रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? फरीदाबाद में सबसे बड़ा अमृता अस्पताल है। और टीबी का जो सबसे बड़ा 5 मंजिला है वो अम्बाला में बना है। और इसका उद्घाटन किसने कराया था? श्री नरेंद्र मोदी ने खुद कराया था। देश के पहले 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पानीपत में। और पानीपत में 25वीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलेगी, गीता यूनिवर्सिटी। और दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? पानीपत की रिफाइनरी है। किस जिले में ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान खोला गया है? करनाल में। मेडिकल डिवाइस पार्क करनाल में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भी कहाँ पर खुला है? करनाल में। हरियाणा के किस गांव में T55 टैंक स्थापित किया गया है? बापोड़ा, भिवानी में। काऊ हॉस्टल भिवानी में बनेगा। और अगर काऊ मसाज का पूछा जाए तो हिसार में है। बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू, भिवानी में। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ, भिवानी में। हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र गोकुलपुरा, भिवानी में। देश का पहला K2 पावर रिन्यूअल प्राइवेट लिमिटेड का ग्रीन एनर्जी प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? खुर्शीदनगर, रेवाड़ी में। किसे हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज घोषित किया गया है? हिसार का तलवंडी राणा गांव है, उसे ऑक्सीजन जोन विलेज घोषित किया गया है। और हिसार में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क है गुरुग्राम में, उसकी अन्य प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन है? कला रामचंद्रन है। अटल पार्क व स्मृति केंद्र गुरुग्राम में है। और यो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 साल में यो मेला लग गया है, सरस मेला गुरुग्राम में लग गया है। शांति केंद्र किस स्थापित कराया? गुरुग्राम में। अटल पार्क व स्मृति केंद्र, ऑर्गेनिक मंडी, फूलों की सबसे बड़ी मंडी, ये सब कहाँ है? गुरुग्राम में।
झज्जर में स्थित जहांआरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका वास्तविक नाम मतलब बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। और इनकी एक पुस्तक पूछी जाए अगर, सत्यार्थ प्रकाश। वेदों की ओर लौटो इनने नारा दिया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है? महेंद्रगढ़ में। बिछोदा हवाई पट्टी मिनी एयरपोर्ट महेंद्रगढ़ में बनेगा। और जो डोसी की पहाड़ियाँ हैं उसकी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराया जाएगा। किस गांव के में राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है? चंदपुरा अम्बाड़ा में। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना भी अम्बाड़ा में की गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ये दोनों क्वेश्चन पहला दुर्गा शक्ति के पेपर में पूछे जा रहे हैं। किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने पर्यावरण अवार्ड देने की घोषणा की है? दर्शन लाल जैन। पर्यावरण अवार्ड, इसमें 2 पुरस्कार दिए जाएंगे, एक में तो 3 लाख की राशि है और एक में 1 लाख की राशि है। और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिला बढ़िया काम करेगी उन खातर शुरू कराया है सुषमा स्वराज पुरस्कार। और इसमें 5 लाख की राशि दी जा है। और इस 2023 में पहला सुषमा स्वराज मिल लिया है, वो मंजू ने मिला है जो कि जींद की है। और कल्पना चावला अवार्ड किसे मिला है? वंदना को मिला है। अगर कल्पना चावला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो चंद्रप्रभा मदान ने मिला है। महिला उद्यमियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मतलब जिनके 5 लाख तक कम आय है उन खातर 3 लाख का लोन इसमें दिया जाएगा। हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र किस गांव में बनाया गया है? उचाना खुर्द जींद में। अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? जींद में। हरियाणा में एनसीआर का दायरा कितने किलोमीटर कर दिया गया है? पहला जो एनसीआर था उसमें अपने हरियाणा के 14 जिले शामिल थे, लेकिन अब कितने हैं? 9, यानी कि 5 साथी हटा दिया गया। और इसका पहले 150 किलोमीटर तक इसका दायरा था एनसीआर का, अब कितना है? 100 किलोमीटर है। यानी कि कितना क्षेत्रफल रह गया? 122.80 यानी कि 12,280.68 किलोमीटर स्क्वायर। और बाहर कौन से जिले कर दिए? महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद, करनाल और भिवानी। इन सब टीके कराया एनसीआर तक बाहर कर दिया गया। और अब एनसीआर में 9 जिले आवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जावे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।